हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हम्माद अहमद खान एंड वेलकम टू द लीगल फोरम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज एन एक्ट। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाला नहीं है, ये एक क्रिमिनल एक्ट के बारे में बात हो रही है। सुनने में तो काफी सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन आइए देखते हैं एक एग्जांपल से कि ये सिंपल है या नहीं। यहाँ पे मैं आपको देता हूँ एक फैक्ट बेस्ड सिनेरियो, और इस सिनेरियो को समझने के बाद आपने मुझे यहाँ पे ये बताना है कि इस सिनेरियो में ए गिल्टी है या नहीं किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए। तो सिनेरियो के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि ए एक व्हाट्सएप मैसेज भेजता है जिसमें एक हॉरर क्लिप होता है बी को, और बी जो कि कमजोर दिल का आदमी है, जैसे ही वो मैसेज खोलता है उसे एक शॉक लगता है, वो डर जाता है और उस डर की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। तो क्या ए यहाँ पे गिल्टी होगा एक्ट ऑफ किलिंग के लिए या नहीं? यहाँ पर आप इस वीडियो को पॉज करें, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। इससे ये होगा कि ये वीडियो ज्यादा इंटरेक्टिव बन जाएगी, आप भी एक्टिविटीज में इंगेज होंगे और आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्लियर होते जाएंगे। यहां पर एक छोटी सी बात करने के बाद मैं वीडियो के एक्चुअल टॉपिक की तरफ जाता हूं। बात छोटी जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉ इज नॉट ओनली अबाउट प्रोविजंस। ऐसा नहीं है कि लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बारे में होता है। लॉ इज मोर अबाउट डिफाइनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड टेलिंग द स्कोप ऑफ थिंग्स। इसका यह मतलब हुआ कि लॉ में एक एक वर्ड का स्कोप, एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यू रखता है। और अगर आप लॉ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इन सब चीजों पर फोकस करना होगा। तो आइए चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ। जो एक्ट है बेसिकली वो पार्ट है एक्टस रियस का। एक्टस रियस या एक्टस रिया का जो लिटरल मीनिंग है वो भी है एनी एक्ट, लेकिन ये बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इसमें एक्टस रिया में और भी बहुत सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि ओमिशन, अटेम्प्ट, कॉन्स्पिरेसी, ये सारी चीजें भी एक्टस रिया का पार्ट बन जाती हैं। तो एक्टस रियस को अगर हमने अप्रोप्रिएटली अगर डिफाइन करना हो तो इसका मतलब होता है एनी कंडक्ट। कंडक्ट में कुछ भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, अटेम्प्ट भी हो सकता है, सब चीजें इसमें आ जाती हैं। सो एक्ट इज वन टाइप ऑफ एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या होता है इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप पहले उसे लाजमी देख लीजिए, आई बटन में मैं लिंक उसका दे दूंगा। अब किसी भी एक्ट के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 बॉडीली मूवमेंट एंड नंबर 2 मूवमेंट शुड बी वॉलंटरी। तो चलिए यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं बॉडीली मूवमेंट को। तो बॉडीली मूवमेंट क्या होता है? ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी चीज है कि जहां पे आपकी बॉडी इन्वॉल्व हो, बॉडी की कोई मूवमेंट इन्वॉल्व हो किसी एक्शन को परफॉर्म करने में। तो अगर हम एग्जांपल लें मर्डर की, तो मर्डर में सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को ये आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसा क्या एक्ट हुआ जो एक्ट ऑफ वायलेंस था या कुछ भी था जिसकी वजह से डेथ कॉज हुई, और उसके बाद उन्हें यह प्रूव करना होता है कि ये एक्ट डिफेंडेंट की तरफ से किया गया है। और यहां पर एक अहम बात, एक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि एक्ट सिर्फ एक्ट ऑफ वायलेंस हो या डायरेक्टली अपॉन विक्टिम हो। एक्ट ऑफ वायलेंस ना हो तब भी एक्ट हो सकता है, या डायरेक्ट ना हो तब भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो किसी की गाड़ी की ब्रेक वायर काट देता है जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट होने की वजह से, या किसी ऐसे पेशेंट की जो वेंटिलेटर पे है उसके ऑक्सीजन की वायर काट दे और ये कह दे कि मैंने तो कोई एक्शन किया ही नहीं, मैंने तो कोई एक्ट ही नहीं किया, उसकी डेथ जो हुई है एक्सीडेंट की वजह से हुई है या ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से हुई है। बेसिकली वो ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि उसकी वजह वही है, शुरुआत उसने ही की, उसका एक्ट ही वो वजह है जिसकी वजह से उसकी डेथ इवेंचुअली हुई। बीच में बेशक और इवेंट्स हुए हों, चेन ऑफ कॉजेशन जो शुरू हुई है वो उसी के एक्ट की वजह से हुई है और इसके लिए वो गिल्टी रहेगा। अब इसी तरह की सिचुएशन के लिए हमारे पास एक जो केस लॉ है वो है आर वर्सेस हेवार्ड 1908। बेसिकली इस केस में हुआ कुछ इस तरह से था कि जो डिफेंडेंट है वो हस्बैंड है विक्टिम का। अब डिफेंडेंट और विक्टिम के दरमियान कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए जो कि हस्बैंड वाइफ थे। उसके बाद हस्बैंड जो था उसने चेस करना स्टार्ट कर दिया और वाइफ को थ्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब उन धमकियों से डर के और चेस करने से डर के वाइफ की जो ऑलरेडी एक मेडिकल कंडीशन से सफर कर रही थी जो कि हस्बैंड को नहीं पता था, वाइफ की शॉक की वजह से डेथ हो जाती है। तो इस केस में कोर्ट ने हस्बैंड को गिल्टी करार दिया मैनस्लॉटर के लिए। बेसिकली अगर आपको नहीं पता मैनस्लॉटर क्या होता है तो आप इसे समझ लें मर्डर से थोड़ा सा कम दर्जा। इसमें भी किलिंग होती है बट ये होता है कि इसमें इंटेंशन नहीं होती। मर्डर के लिए इंटेंशन रिक्वायर्ड होती है, और अगर इंटेंशन नहीं होगी तो वो बेसिकली मर्डर नहीं होगा, मैनस्लॉटर हो सकता है। और इस केस में कोर्ट ने ये कहा कि इतना काफी था कि डिफेंडेंट ने जो है विक्टिम को धमकियां दी जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हुई। अब एक्ट के लिए हमारे पास जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है एक्ट वॉलंटरी होना चाहिए, यानी इनवॉलंटरी एक्ट पनिशेबल नहीं होते। इस एरिया में हमारे पास एक और केस है ब्रिटे वर्सेस अटॉर्नी जनरल ऑफ नदर्न आयरलैंड का। अब इसमें लॉर्ड डेनिंग जो कि काफी मशहूर जज हैं, उन्होंने ये कहा था कि कोई भी एक्शन जो अगर वॉलंटरी ना हो यानी इनवॉलंटरी हो वो पनिशेबल नहीं है।
अब यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इनवॉलेंट्री का ये मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी एक्ट जो कि दिमाग के कंट्रोल से बाहर हो, यानी दिमाग के कंट्रोल में ना हो और वो एक्ट परफॉर्म हो गया हो, चाहे वो इंसेनिटी की वजह से हुआ हो, मसल रिफ्लेक्शंस की वजह से हुआ हो, ऑटोमेटिज्म की वजह से हुआ हो, या किसी भी और तरह की बेहोशी या अनकॉन्शियसनेस जैसे कि स्लीप वॉकिंग की वजह से हुआ हो। बेसिकली इन सारी सिचुएशंस में कोई भी एक्ट होगा वो पनिशेबल नहीं होगा, यानी वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा एक क्राइम के लिए। अब यहाँ पे एक अहम बात नोट कर लीजिएगा कि अनकॉन्शियसनेस के लिए सेल्फ इंटॉक्सिकेशन वैलिड ग्राउंड नहीं है। यानी अगर कोई अपने आप को वॉलंटरली इंटॉक्सिकेट करता है, यानी शराब वगैरह या कोई भी ड्रिंक ले लेता है और बेहोश हो जाता है और उसके बाद अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो वो क्राइम ही माना जाएगा, उसके लिए उसे छूट नहीं मिलेगी क्योंकि उसका वॉलंटरी एक्शन है वो। लेकिन इसी बात का एक दूसरा पहलू भी है कि अगर कोई किसी की ड्रिंक में कुछ मिला दे या इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन हो जाए किसी मेडिसिन की वजह से या किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से, तो उस सूरत में आपको ये डिफेंस मिल सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है, अगर कोई खुद ड्रिंक्स इतनी ज़्यादा पी के आया है और उसके बाद अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको ये ग्राउंड नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक्ट क्या होता है और क्या नहीं होता। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी एक्टिविटी देने वाला हूँ जिसमें 3 सवाल होंगे। आपने कमेंट्स में बताना है कि तीनों में से कौन सा एक्ट था और कौन सा एक्ट नहीं था। मैं आपको इंकरेज करता हूँ और हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस एक्टिविटी का हिस्सा बने। तो पहला सिनेरियो ये है, ए जो है वो कोरोना पॉजिटिव है और वो बी के पास जाता है और बी को हक करता है, जिसकी वजह से बी भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या ए ने एक्ट कमिट किया है या नहीं। दूसरी सिचुएशन ये है कि ए प्रैंक करता है बी को और झूठ बोलता है कि जो ए की फैमिली का कोई मेंबर है वो हॉस्पिटलाइज हो गया है किसी एक्सीडेंट को फेस करने के बाद। ये बात सुनते ही ए वहां से जल्दी जल्दी से निकल जाता है और जल्दी जल्दी के चक्कर में ए का खुद का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या इस सूरत में बी ने कोई पनिशेबल एक्ट कमिट किया है या नहीं। और थर्ड सिनेरियो हमारा ये है कि ए जो कि कार ड्राइव कर रहा है, अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो बी की कार को टक्कर मार देता है। तो क्या इस सिचुएशन में ए ने कोई एक्ट कमिट किया है या नहीं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।